चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, कब से कब तक वो रही हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे सबसे पहले तो उनके नाम पढ़ लेते हैं मोटे मोटे। ठीक है, तो सबसे पहली जो अध्यक्ष रही है वो कांता कतूरिया रही है। ठीक है, कांता कतूरिया के बाद प्रोफेसर पवन सुराना रही है। ठीक है, प्रोफेसर पवन सुराना के बाद जो है तारा भंडारी जी रही हैं, और उसके बाद मीरा महर्षि और सरिता सिंह रही है। तो मीरा महर्षि और सरिता सिंह ये दोनों कार्यवाहक थी। उसके बाद लाड कुमारी जैन, फिर सुमन शर्मा, फिर उसके बाद जो रही हैं वो रही है हमारी रेहाना चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हो गई कांता कतूरिया जी हो गए। उसके बाद हो गए पवन सुराणा जी, उसके बाद तारा भंडारी, उसके बाद मीरा महर्षि और सरिता। इनको एक साथ ध्यान रखिए, मीरा सरिता। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, एक तो कांता कतूरिया हो जाएगी, एक पवन सुराणा हो जाएगी, एक तारा भंडारी हो जाएगी। इस बाद मीरा और सरिता को याद रखिए, ये कार्यवाहक रही थी। ठीक है ना। तो मीरा महर्षि, सरिता सिंह, उसके बाद लाड कुमारी जैन, उसके बाद सुमन शर्मा, और उसके बाद रेहाना रियाज चिश्ती। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखिए जो कांता कतूरिया का जो कार्यकाल है वो है 1999 से 2000 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक रहा है, 1999 से 2000 के बीच में भी थी, लगभग 3 वर्ष रही है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 29 दिन, तो 1999 से 2002 के बीच में रही है। उसके बाद 2003 से 2006 के बीच में रही है अपनी पवन सुराणा जी। ठीक है, पवन चल रही थी। ठीक है, कांता, पवन और तारा। ठीक है, तो पवन सुराणा जी हो गए 2003 से 2006 के बीच में। फिर 2006 से 2009 के बीच में हो गए अपने तारा भंडारी। फिर उसके बाद मीरा महर्षि और सरिता जी आ जाती हैं। तो ये 2009 से 2010 और ये 2011 से 2011। तो ये तो 10 माह 1 दिन तक रहती है और ये 7 माह 30 दिन तक रहती है। ये कार्यवाहक होती हैं मीरा महर्षि और सरिता सिंह। ठीक है, महर्षि क्यों है, क्योंकि सब किताब पकड़ रखी है हाथ के अंदर। तो महर्षि हो गया, मीरा महर्षि। सरिता, ये देखो सरिता किसके नीचे, किसके किनारे बैठी हुई है, सरिता के किनारे बैठी हुई है। और ये देखो तारा भंडारी तारे देख रही हैं। और ये देखो जो पवन सुराणा जी, देखो पवन चल रही है। ठीक है ना। और ये कांता कतूरिया, देखो कितनी कांति है इनके अंदर। ठीक है, तो कांता कतूरिया जी, कांता आती है तो पवन चलती है, तो पवन सुराणा हो जाएगा। पवन चलती है तो आसमान में तारे देखते हैं। पवन चलती है तो बादल साफ हो जाते हैं, तो फिर तारे दिखने लग जाते हैं, तो तारा भंडारी हो जाएगा। ठीक है, मीरा महर्षि। ठीक है, अब वहाँ क्या होता है, सप्त ऋषि मंडल पाया जाता है तारों के अंदर। अपन बचपन में छोटे छोटे थे तब देखते थे सप्त ऋषि मंडल होता है। तो ठीक है, तो ऋषि से क्या हो जाएगा, मीरा महर्षि हो जाएगा। इसके बाद सरिता। अब देखो जो तारे होते हैं तो वो अपन कहते हैं ना कि ये जो तारे होते हैं वो आकाशगंगा के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो वो आकाशगंगा एक प्रकार की नदी की तरह होती है, तारों की नदी की तरह। तो यहाँ सरिता सिंह हो जाएगा, नदी मतलब सरिता, तो सरिता सिंह हो जाएगा। लाड कुमारी जैन। अब जो तारे होते हैं ना वो सबके क्या होते हैं, लाडले होते हैं। ठीक है ना, अपन कहते हैं ना आँखों का तारा, तो मतलब लाडला होता है, तो लाड कुमारी जैन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो लाड कुमारी जैन है, तब जो हमें लाडला होता है उसको अपन क्या देते हैं, जैसे बेटी वगैरह हो गई, ये तो मेरी आंखों का तारा है, तो उसको फूल वगैरह देते हैं, कहते हैं ना, तो फूल की तरह मेरी बेटी है, तो सुमन शर्मा हो गई। ठीक है, अब उसके बाद तारे तो हैं, तो तारों के साथ साथ चांद भी तो होता है। ठीक है, तो चांद होता है तो क्या हो जाएगा, रेहाना रियाज चिश्ती हो जाएगा। ठीक है ना, जो चांद तारों के बीच में रहती है ये रेहाना रियाज चिश्ती। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक है, इसको अपन याद करने की कोशिश कर लिया अपन ने। तो इसमें देखो मेजर चीज़ ये है कि बाकी तो सबका कार्यकाल 3-3 वर्ष का ही है। बस इसके अंदर जो ये कार्यवाहक जो है मीरा महर्षि और सरिता सिंह। ठीक है ना, तो ये 2009-10 में रहती है, ये 2011 में रहती है। अब उसके बाद 2011 के अंदर अपॉइंट होती है लाड कुमारी जैन, 2011 से 2014 के बीच में रहती है। फिर 2014 से बाद 15 से 18 रहती है सुमन शर्मा, और रेहाना रियाज चिश्ती रहती है 2022 से 2025 तक। ठीक है, 10-2-25 तक। अब उसके बाद देखो जिसकी याद रखने की ट्रिक अपन जो देखते हैं वो इस तरह से। अभी इनके सन भी याद करेंगे और ट्रिक, इनके सन भी याद करेंगे, इनके नाम भी याद करेंगे। वैसे तो हो ही गया होगा नाम तो याद फिर भी एक रिवायत, कांता कुमारी कतूरिया हो गई, पवन सुराणा हो गई, तारा भंडारी हो गई, मीरा महर्षि, सरिता सिंह, जो दोनों कार्यवाहक हैं, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेहाना रियाज चिश्ती। अब देखिए कांता की पवन में तारा, मीरा संग सरिता, लाडो को सुमन ने रिहाना से मिलाया। तो कांता पवन तारा, तो कांता से कांता कुमारी कतूरिया, पवन से पवन सुराणा, तारा से तारा भंडारी। मीरा सरिता कार्यवाहक हो जाएगी, तो मीरा महर्षि हो जाएगी, सरिता सिंह हो जाएगी। लाडो से क्या हो जाएगी, लाडो कुमारी जैन हो जाएगी, सुमन से सुमन शर्मा, और रेहाना से रेहाना रियाज चिश्ती हो जाएगी। तो मीरा और सरिता बीच की जोड़ी, ये ध्यान रखना, कार्यवाहक जोड़ी होती है मीरा की और सरिता की, इसको ध्यान रखें। अब इनके सन को देखते हैं सब। तो ये कांता कतूरिया 1999 से 2 के बीच में हुई थी, तो 99 में ये कांता,
तो इसको देखो आप, ठीक है। 99 में कांता हो गई साहब, कैसे हुई देखो 99 में कांता, कांता हुई 99 में। तो देखो कांति जो होती है ना वो इंसान के अंदर 100% होती है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया 1% कम हो गई कांति। तो कितनी प्रतिशत कांति थी भाई साहब, 99%, ठीक है। पवन, अब देखो तीन 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 दिशाओं से पवन चल रही थी, तो ये 2003 के अंदर ये पवन, हमने जो पवन सुराणा है वो 2003 के अंदर अपॉइंटेड हुई है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप इस तरह से कोलेट कर लिए, ठीक है ना। तो 1999 से 2000 हाँ, पवन कब से कब तक चली है, 2003 से, तो ये चली है 1999 से 2002 तक। तो कांति तो हो ही गई अपने, ठीक है। अपॉइंटेड कब हुआ, तो कांति के अंदर 3 साल जोड़ लो, इसके अंदर भी 3 साल जोड़ लो, ठीक है। तो अब देखिए फिर इसके अंदर भी 3 साल जोड़ लेंगे तारा। अब देखो क्या होता है, ये कांति तो हो ही गई अपन को। कांति कितनी होती है देखो, अपन कभी भी कोई ग्लो वगैरह, जो कोई लड़की होती है तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, कांति होती है, तो कहते हैं ना यार 100% रौनक है या 100% कांति है, तो उसमें 1% घटा दो तो 99 हो जाएगा। अब से हवाएं चल रही है, मौसम बढ़िया सुहावना था तो हवाएं किधर से चल रही, 3 दिशाओं से चल रही थी, तो 3 हो जाएगा। तारा, अब देखो मैंने कहा था ना भाई तारामंडल कितने कितने तारे थे, 6 तारे थे। कितने तारे थे, 6 तारे थे। तो तारा से तारामंडल में कितने तारे हो गए, 6 तारे हो गए, तो ये 2006 हो जाएगा इसका कार्यकाल, ठीक है ना। 2006 से चालू करती है, ठीक है। अब 9 आ गए यहाँ पर मीरा, ठीक है। तो अब 9 कैसे बताएंगे अपन इसको, देखो जो मीरा होती है ना वो क्या करती थी, भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी, है ना। तो उनके पास क्या होता था, एक वो यंत्र होता था बजाने का, उसके अंदर कितने तार थे, 9 तार थे। कितने तार थे, 9 तार थे। तो ये 2009 हो गया। अब सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी। अब नदियाँ क्या करती है, एक इधर से मिलती है, एक इधर से मिलती है, और एक बड़ी नदी बन जाती है, सरिता बन जाती है ना तो देखो एक एक मिलती है तो सरिता बन जाती है। तो ये सरिता को क्या 2011। लाड, अब लाड का भी अपन यही करेंगे, 2011 से कितने के बीच में रही है लाड। अब ये लाड लड़ाते हैं ना, जैसे कोई आदमी होता है या लड़की होती है तो उसके एक एक करके सभी आदमी नई दुल्हन होती है तो लाड लड़ाते हैं ना, तो ये भी हो जाएगी एक एक। तो लाड कुमारी जैन हो जाएगी, ये भी 2011 में अपॉइंटेड होती है। फिर आती है लाड कुमारी के बाद सुमन, सुमन शर्मा, ये 2022 में अपॉइंटेड होती है, 2015 में अपॉइंटेड होती है सुमन, ठीक है ना। सुमन, जिसका मन कैसा होता है, सही होता है, तो सुमन हो गया, ठीक है ना। इसका मन कैसा होता है, सुमन होता है, तो 2015 के अंदर अपॉइंटेड होती है, और रेहाना रियाज 2022 में अपॉइंटेड होती है, ठीक है ना। 2022 से 25 तक रहती है, और ये 2015 से लेके 2018 तक रहती हैं सुमन। लाडली जी होती है, इसमें भी 3 जोड़ो, 2011 से 2014 तक रहती है, ठीक है। तो ये कार्यकाल आप आराम से आपके समझ में आ गया। तो कांता, पवन, तारा, मीरा, सरिता, लाड, सुमन और रेहाना, तो ये तो हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो राज्य की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, ठीक है ना। 2 बार सदस्य रही कौन सी, दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी। भारतीय महिला संवैधानिक संगठन के विशेष प्रावधान, तो भारतीय महिलाओं के प्रति जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, विशेष प्रावधान अनुच्छेद नंबर 15(3) के तहत किए गए हैं, या 15(3) में कहे गए हैं। राज्य महिला आयोग गठन अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत हुआ था, खास करके 3(2) के तहत हुआ था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मई 1999 को हुई थी। इसमें याद रखने वाले जो तथ्य ये हैं कि इसके अंदर जो इनकी नियुक्ति होती है, राज्य महिला आयोग की नियुक्ति वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। और महिला आयोग के अंदर जो सदस्य वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है। हाँ, और इनके कार्यकाल मतलब कम और ज़्यादा का भी प्रावधान नहीं है, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए वो प्रावधान नहीं है। हाँ, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये पता है। लेकिन अधिकतम आयु कितनी होगी, न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो अधिकतम और न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अधिकतम व न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 3 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इनमें 3 में से एक तो एससी और एसटी का होगा, है ना, और एक ओबीसी का होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और एक सचिव होता है इनका, ठीक है। तो कुल मिला के 1 + 3 + 1 सचिव हो गया, तो कुल कितने सदस्य हो जाते हैं, ये 5 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो राज्य की महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला के बारे में हो गया। और 2 बार सदस्य कौन रही, दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अब ये मेरे हिसाब से अध्यक्षों की जो ट्रिक तो पूरी हो गई अपनी, ठीक है ना। तो कांता की पवन में तारा, मीरा संग सरिता, लाडो को सुमन ने रेहाना से मिलाया, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कांता की पवन में तारा, जो कांता की पवन में क्या हो गया, तारा, और मीरा संग क्या हो गई थी, सरिता, और लाडो को सुमन ने रेहाना से मिलाया, ठीक है ना। इनको आप थोड़ा सा याद कर लिए, ठीक है। नोट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है, ठीक है। ये और अच्छे से याद कर लीजिए, इनका कार्यकाल देख लीजिए, ठीक है ना।
अब ये 2 वर्ष 11 मई अध्यक्ष ही हैं, ये कार्यवाह रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल और मई। तो 25 मई 1999 को ये क्या हुई थी इनका दौर। तो ये 24 मई 2005 24 मई 2002 को रिटायरमेंट हो गया। पवन सुराणा 2003 से 2003 से, क्योंकि पवन किधर से चल रही थी, 3 दिशाओं चल रही थी, 3 हो गए, 2003 से 2006 के बीच में रही है, ठीक है ना। तो पवन सुराणा तो ये तो मई में रही है, कांता कुमारी में तो मई में अपॉइंटमेंट हुआ है, मई में इसका क्या हुआ है, मई में इसने पद त्याग दिया, जो पद था वो त्याग दिया था, ठीक है ना। तो ये मई हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 18 जनवरी से और 27 जनवरी, तो पवन सुराणा तो जनवरी के अंदर, ठीक है ना, पवन जनवरी के अंदर चलती है सब। जनवरी के अंदर जो पवन चलती है बहुत बढ़िया लगती है। तो जनवरी हो गया, जनवरी 2003 से जनवरी 2026 हो जाएगा। तारा भंडारी अप्रैल से चालू होती है, तो तारा भंडारी सब अप्रैल, ठीक है ना। तो अप्रैल तारों की रेल अप्रैल, तो तारा भंडारी तारों की रेल तो अप्रैल हो जाएगा, ये अप्रैल में ही अपॉइंटेड होती है 15 और 14 अप्रैल को, ठीक है। अब उसमें मीरा महर्षि, ठीक है ना, तो ये 17/10 को होती है और 18/8 को हो जाती है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा तुक नहीं बैठा। अब तुकबंदी वाला देखो, लाड कुमारी जैन ये 11, ठीक है, नवंबर, और इधर बीते हैं ये नवंबर, ठीक है ना। तो लाड कुमारी जैन, तो लाड करने का क्या होता है, जो कुमारी कन्या होता है उनका नंबर आ जाता है, तो नंबर से नवंबर हो जाएगा, ठीक है, लाड कुमारी जैन, ठीक है। जो लाड कुमारी जो कुमारी होती है उसके अंदर नव यौवन आ जाता है, तो नव यौवन मतलब नवंबर, ठीक है ना। और इनका लाड करने का भी नंबर आ जाता है, तो नवंबर हो जाएगा, नंबर, ठीक है। सुमन शर्मा साहब ये हो जाएगी अपनी अक्टूबर, ठीक है। सुमन शर्मा का कार्यकाल कहाँ से था, इनकी अपॉइंटेड अक्टूबर में होती है, 20 और 19 अक्टूबर को। तो अक्टूबर को थोड़ा ध्यान रखिए। रेहान रियाज चिश्ती ये होती है फरवरी के अंदर, कब होती है, फरवरी के अंदर। तो ये फरवरी में अपॉइंटेड होती है, फरवरी में भी इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो इनको ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। कांता कतूरिया तो कांता मई में, ठीक है ना। प्रोफेसर पवन सुराणा तो पवन कब चलती है, जनवरी माह में चलती है, अच्छी चलती है, फिर जनवरी माह की पवन अच्छी होती है। तारा भंडारी मतलब तारों की रेल, तो रेल यानी अप्रैल। मीरा महर्षि हो गया, लाड कुमारी लाड करेंगे, तो लाड कुमारी मतलब नव यौवन, तो नव यौवन मतलब नवंबर। सुमन शर्मा मतलब अक्टूबर, ठीक है। सुमन शर्मा काम में आती है अक्टूबर में, तो 20 अक्टूबर को होती है, 19 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो जाती है। रेयान रियाज चिश्ती ये 11 फरवरी और 10 फरवरी तक रहती है, ठीक है ना। तो 11 फरवरी का ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और ये मीरा महर्षि का ये अपन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे सरिता सिंह क्या होता है, मेरा जन्मदिन आता है मार्च में, तो ये 3 मार्च, ये मार्च के महीने में अपॉइंटेड होती है, चली जाती है। कुल मिला के 7 माह 30 दिन रहती है, 10 माह 1 दिन रहती है, ये ध्यान रखिएगा मीरा महर्षि सरिता सिंह का। अब चलिए अपन जो आयोग की जो अन्य अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, आयोग की जो अन्य अध्यक्ष हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी देखो क्या ट्रिक बनती है। देखो जो कांता खतुरिया पहला कार्यकाल होता है कांता खतुरिया का, तो ये 93 से रहते हैं अपने। कांता खतुरिया जी कब तक रहती है कांता खतुरिया, अपने 99 से रहती है कांता खतुरिया जी, ठीक है। तो 99 से 2002 के बीच में रहती है। तो ये देखो थोड़ा सा गलत लिख दिया इसने, 99 से 2002 के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये डेट्स थोड़ी सी गलत हैं, इनको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब कांता कतूरिया जी क्या रहती हैं हमारे 99 से कब तक रहती है, 99 से फिर इसके बाद 2002 तक रहती है, 2003 तक रहती है, 99 से 2003 तक रहती है, ठीक है। 99 से 2 कांता 99 से 2002 में रहती है, फिर 2003 के अंदर कौन सोना आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब कांता कतूरिया के टाइम पे क्या होता है कि अध्यक्ष रहती हैं दो, उनकी साथ में महिलाएं सदस्य होती हैं। तो एक तो होती है नगेंद्र बाला, एक होती है सुनीता सत्यार्थी, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। कांता कतूरिया जी तो हमारे अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, ठीक है ना। और उसके साथ जो सदस्य हैं वो हैं नगेंद्र बाला और सुनीता सत्यार्थी। तो नगेंद्र तुम सुनीता को बुलाओ, तो ये कांता कतूरिया किसको बोलती है, नगेंद्र को बोलती है। नगेंद्र तुम किसको बुलाओ, सुनीता को बुलाओ, तो नगेंद्र बाला हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या थी हमारे यहाँ पर, ये पहली जिला प्रमुख थी, ठीक है, महिला पहली जिला प्रमुख थी नगेंद्र। और सुनीता को बुलाओ तो सुनीता क्या हो जाएगी, सत्यार्थी हो जाएगी, ठीक है। तो कांता कतूरिया के टाइम पे तो सिर्फ दो महिलाएं क्या थी, सदस्य रहती है, एक तो नगेंद्र बाला होती है, एक सुनीता सत्यार्थी होती है। और इस सुनीता सत्यार्थी 2 बार इनका कार्यकाल होता है, 2 बार ये रिपीट करती है, ठीक है। अब पवन सुराणा के टाइम पे सुनीता सत्यार्थी रहती है और दमयंती बकोलिया भी रहती है, दोनों रिपीट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दमयंती बकोलिया आगे भी रिपीट होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। अब उसके बाद कांता कतूरिया के बाद अपन कांता क्या करती है, उसके बाद पवन चलती है, पवन 3 दिशाओं से चलती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो पवन सुराणा का जो कार्यकाल रहेगा वो 2003 से रहेगा, 2003 के अंदर आप जोड़ दो 3 साल, तो 2006 तक ये रहती है, 3 वर्ष का पूरी करके जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा इसको उनका ये जो डाटा है इसके अंदर ये सन वाला ये थोड़ा इसमें गलत लिख दिया है, तो इसको अपन हाइड कर देते हैं, इसको नहीं देखिएगा, ठीक है। इसको अपन ने हाइड कर दिया है। अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, तारा भंडारी तो अपना हो ही गया था। अब तारा भंडारी के टाइम पे कौन कौन रहता है, देखो तारा भंडारी के टाइम पे कौन कौन, देखो अब हाँ पवन स्वर्ण के टाइम पे कौन कौन रहती है, तो दमयंती रहती है, एक सुनीता। अब देखो पवन स्वर्ण ने दमयंती ने, पवन स्वर्ण के टाइम पे कहते हैं दमयंती ने सुनीता को निर्मला से मिलाया। अब ये दमयंती है, ठीक है, ये दमयंती ने, ये सुनीता है, इसको सुनीता ने किससे मिलाया था, निर्मला से मिलाया था। ये निर्मला है, ये सुनीता है, और ये दमयंती है, ठीक है ना। तो नीता और निर्मला, ठीक है ना। देखो सुनीता और ये निर्मला, ठीक है ना। तो नीता और निर्मला हो गया, दमयंती हो गया, ठीक है ना। तो सुनीता किससे मिली थी, निर्मला से मिली थी। दमयंती ने किसको मिलाया था, सुनीता ने निर्मला से मनाया मिलवाया था। जो पवन होती है ना, पवन, पवन क्या होती है, पवन की नीति क्या होती है, सही होती है, ठीक है। और पवन दम लगा के चलती है, और जो पवन होती है ना वो बिल्कुल निर्मल होती है, तभी तो अपने फेफड़े सही रहेंगे ना, प्रदूषण नहीं होगा उसके अंदर। तो पवन से क्या हो जाएगा, देखो पवन क्या होती है, तो दम लगा के चलती है, ठीक है। और जो पवन चलती है उसकी क्या होती है, नीति, मतलब उसकी जो नति, नति या नीति, आप ऐसे ध्यान रखिए। नति मतलब उसकी दिशा जो होती है ना, नति, ज्योग्राफी में एक वर्ड आता है नति, डी उसको बोला जाता है। तो नति जो होती है ना उसकी सही होनी चाहिए, ठीक है। और पवन कैसी होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, फेफड़ों को मतलब ऑक्सीजन मिलेगा। तो दम से क्या हो जाएगा, दमयंती, नति से क्या हो जाएगा, सुनीता, और निर्मल से क्या हो जाएगा, निर्मला। तो देखो दमयंती से दमयंती बकोलिया हो गई, सुनीता से सुनीता सत्यार्थी हो गई, और निर्मला से क्या हो गया, निर्मला देवड़ा हो गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो पवन सोना के टाइम पे कौन कौन रहती है, दमयंती बकोलिया, ठीक है, सुनीता सत्यार्थी, निर्मला देवड़ा, ये आप ट्रिक ध्यान रखिए। अब उसके बाद आते हैं तारा भंडारी, ठीक है। अब मैंने कहा था तारों का समूह होता है तारा। तो तारा कितने होते हैं, तारे तो 6 होते हैं, ठीक है ना। तो 6 तारे होते हैं साहब। तो ये कब से कब रहेगी, 2006 से लेकर 2009 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है तारा भंडारी का, ठीक है। ये देखिए तारा भंडारी यहाँ पर 2006 से 2009 के बीच में रहती है। और तारा भंडारी के टाइम पे कुछ महिलाएं अध्यक्ष रहती है, देखो तो कौन कौन सी रहती है। तारा, तारा के टाइम पे 3, तो तारा के टाइम पे होती है, तो आरती में सुषमा के और सुधा आई। देखो आरती होती है, तो आरती तारा भंडारी होती है। तारा भंडारी क्या करती है, कोई आरती करती है, तो उसके अंदर आरती में कौन कौन आती है, सुषमा और सुधा दोनों आती है। तो देखो यहाँ पर सु है, यहाँ पर भी सु है ना। सुषमा और सुधा आरती चल रही है, तो आरती ने सुषमा और सुधा को बुलाया। ये आरती थी, इसने किसको बुलाया, सुषमा और सुधा को बुलाया। अब देखो तारा होता है, क्या होता है, तारा होता है, तो होता क्या है, जब भी आसमान में तारे दिखते हैं अपन को, है ना, तो शाम के टाइम ही तो दिखेंगे, रात के टाइम पे ही। तो शाम के जैसे तारे दिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, मंदिर में जाके क्या करेंगे, सबसे पहले तो आरती करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आरती करते हैं भगवान की, क्योंकि तारे दिखने लग गए, शाम का समय हो गया, इंडिकेशन आ गया, तो अपन जाके क्या करने लग जाएंगे, आरती करने लग जाएंगे। अब जैसे अपन आरती करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुषमा, सुषमा, है ना। तो जैसे अपन आरती करते हैं तो क्या हो जाता है, सुषमा जो होती है, मतलब एक तरीके से उष्मा या सुषमा, सु उष्मा कर दो आप, है ना, उष्मा कर देते हैं इसको, स हटा देते हैं तो उष्मा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उष्मा हो जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि आरती करेंगे तो आरती में दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर उष्मा पैदा हो जाती है, ठीक है ना। और कहते हैं कि आरती करने से क्या मिलता है, अमृत मिलता है, सुधा, क्या मिलता है, अमृत मिलता है, सुधा मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप कि जैसे तारे होंगे तो क्या करना पड़ेगा, शाम का समय हो गया तो आरती करेंगे, आरती करने के बाद दीपक जलाएंगे तो वहाँ उष्मा पैदा हो जाएगी। और उष्मा पैदा होने से क्या होता है, एक तरीके से जब आरती करते हैं और उष्मा पैदा होती है तो कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति होती है, तो सुधा बोलेंगे अपन उसको, अमृत, सुधा यानी अमृत। देखो इससे क्या ट्रिक बन गई, तारा भंडारी के समय कौन कौन आरती हो जाएगी, ठीक है ना, सुषमा हो जाएगी और सुधा हो जाएगी। तो आरती से आरती शर्मा हो जाएगी, सुषमा से सुषमा चौधरी हो जाएगी, सुधा से क्या हो जाएगी, सुधा झाझोरिया हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये आरती शर्मा, ये सुषमा चौधरी और ये सुधा झाझोरिया, ये तारा भंडारी के टाइम पे रह रही है, ठीक है ना। आई बात समझ में, तारा भंडारी के टाइम पे ये रह रही है। अब उसके बाद जो अगली आती है वो लाड कुमारी जैन आती है। अब 2 कार्यवाहक भी रहते हैं बीच के अंदर, ठीक है ना। तो मीरा और आरती, मीरा और सरिता के बीच में ध्यान है अपन को। तो एक तो एक तो मीरा सिंह हो गई थी अपने, मीरा सरिता, तो मीरा महर्षि हो गई थी और सरिता सिंह हो जाएगी कार्यवाहक, ठीक है। अब इसके बाद लाड कुमारी जैन आती है। तो लाड कुमारी जैन के बीच में वापस क्या होती है, दमयंती बकोलिया रिपीट होती है। इनकी क्या होती है, दमयंती ने
दमयंती रूपा को लता के पास भेजा। अब ये रूपा थी, उसको किसके पास भेजा था? लता के पास। दमयंती ने किसके टाइम भेजा था? लाडू कुमारी जैन के पास। लाडू कुमारी जैन के पास। तो दमयंती ने रूपा को लता के पास भेजा। तो लाडू कुमारी जैन, दमयंती, रूपा और लता। तो दमयंती ने क्या किया था? लाडू कुमारी जैन के समय रूपा को लता के पास भेजा था। तो ये लाडू कुमारी क्या थी? ये क्या करना चाहती थी? अपनी लाडू कुमारी की क्या सगाई करना चाहती थी। तो जो दमयंती है ना, ये लाडू कुमारी की माँ होती है। और दमयंती देखती है उसका रूप क्या है, बहुत ही अच्छा होता है ना। उसका रूप क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वो लता के पास जाती है उसकी सगाई करने के लिए, ठीक है ना। लता के पास कोई अच्छा सा लड़का होता है, इसको पता होता है। तो रूपा के पास लता, ठीक है ना, रूपा के पास लता, ठीक है ना। तो लाडू कुमारी जैन हो गई, जो लड़की हो गई, इसकी माँ का नाम दमयंती होता है। ये क्या करती है? इसकी सगाई कराना चाहती है, क्योंकि ये क्या होती है, इसका जो रूप होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, दमयंती का, तो लाडू कुमारी का, ठीक है ना। और ये लता का क्या होता है, के पास लड़का होता है, तो उसके पास सगाई करने जाती है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। तो लाडू कुमारी जेल के टाइम पे एक तो दमयंती बकोलिया हो जाएगी, एक रूपा तिवारी हो जाएगी, और लता प्रभाकर चौधरी हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे ना, लता प्रभाकर चौधरी। चलिए, इसके बाद अगला लाडू कुमारी जैन के बाद कौन बनती है? सुमन शर्मा बनती है। तो सुमन शर्मा क्या करती है? तो सुमन शर्मा के टाइम पे क्या होती है? रीता ने अरुणा को सुषमा के साथ बुलाया। ये रीता होती है, सुमन होती है ना, वो रीता ने अरुणा को सुषमा के साथ बुलाया। किसके साथ बुलाया? सुषमा के साथ बुलाया। तो सुषमा चौधरी होती है। सुषमा भी 2 बार बन रही, 2 बार नाम आ रहे हैं, सुषमा चौधरी, एक सुषमा कुमावत, ठीक है ना। तो अब रीता ने किसके साथ बुलाया? रीता ने अरुणा को सुषमा के साथ बुलाया। तो ये रीता थी, ठीक है ना। इस रीता ने क्या रीत चलाई? इसने अरुणा को किसके साथ बुलाया? सुषमा के साथ बुलाया, ठीक है ना, अरुणा और सुषमा, ठीक है ना। तो रीता से क्या हो जाएगा? रीता भार्गव हो जाएगा। अरुणा से क्या हो जाएगा? अरुणा मीणा हो जाएगा। सुषमा से क्या हो जाएगा? सुषमा कुमावत हो जाएगा। देखो, सुषमा नाम से एक सुषमा चौधरी भी आई थी, जो कि अपने आरती सुषमा जो चौधरी थी, वो अपने तारा भंडारी के टाइम पे रही थी, ठीक है ना। तो आरती शर्मा, सुषमा चौधरी और सुधा, सुषमा और सुधा, ये दोनों किसके टाइम पे रही है? अपने तारा भंडारी के टाइम पे रही है। तो आरती शर्मा, सुषमा चौधरी और सुधा जाजौरिया। लाडू कुंवर जैन के टाइम पे कौन कौन है? दमयंती, रूपा तिवारी और लता प्रभाकर चौधरी। अब रीता के टाइम पे कौन रहती है? देखो, सुमन शर्मा के टाइम पे रीता अरुणा और सुषमा के साथ को बुलाया। तो रीता ने अरुणा को सुषमा के साथ बुलाया। तो रीता से रीता भार्गव हो जाएगा, अरुणा से अरुणा मीना हो जाएगी, सुषमा से सुषमा कुमावत हो जाएगी। अब छठा समूह देखते हैं, रेहाना रियाज चिश्ती के कार्यक्रम। तो रेहाना रियाज चिश्ती ने, सुमन ने अंजना को सुमित्रा को बुलाया। सुमन ने अंजना और सुमित्रा को बुलाया। तो ये देखो, सुमन थी, इसने अंजना को और सुमित्रा को क्या कर लिया? बुला लिया साहब, ठीक है ना। तो सुमन ने अंजना को और सुमित्रा को बुलाया। तो सुमन से सुमन यादव हो जाएगी, अंजना से अंजना मेघवाल हो जाएगी, और सुमित्रा जैन हो जाएगी। और कौन हो जाएगी? सुमित्रा जैन। तो देखो, इसके अंदर क्या कर रखा है ज़्यादातर, तो अपने जो क्या कर रखा है, ज़्यादातर नाम तो सू से आ रहे हैं। देखो, सुषमा आ गया नाम, है ना, सुषमा कुमावत, सुषमा चौधरी, फिर सुमन आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सी आ गई? अपने सरिता आ गई, ठीक है, सुनीता आ गई। तो ज़्यादातर नाम क्या है इससे है, सू से चल रहा है। तो सुषमा हो गई, सुषमा चौधरी, सुषमा कुमार, सुधा जजौरिया हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गई? सुमित्रा जैन हो गई। तो इस तरह से अलग अलग नाम है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर भी अपन को एक बाकायदा अपन याद हो जाएंगे अपन को। तो सुमन से सुमन यादव, अंजना से अंजना मेघवाल हो जाएगी, सुमित्रा जैन हो जाएगी। ये रेहाना रियाज चिश्ती के टाइम पे रहती है, ठीक है। अब देखो, पूरी श्रृंखला ऐसे याद कर लेते हैं। देखो, पहला जो कार्यकाल रहता है वो किसके टाइम पे रहती है? अपने सबसे पहले कार्यकाल कहते हैं कांता कुमारी खतूरिया टाइम पे नगेंद्र बाला और सुनीता सत्यार्थी रहती है। उसके बाद वापस क्या होती है? नगेंद्र बाला के बाद बनती है अपनी, नगेंद्र बाला के बाद कौन बनती है? नगेंद्र बाला के बाद बनती है अपने नगेंद्र बाला के बाद पवन सुराणा। तो पवन सुराणा के टाइम पे कौन कौन रहता है? पवन सुराणा के टाइम पे रहता है दमयंती बकोलिया, फिर सुनीता सत्यार्थी, फिर निर्मला देवड़ा। अब उसके बाद तीसरा का जो कार्यकाल रहता है वो तारा भंडारी का है। तारा भंडारी के टाइम पे तो तारा होती है, तो आरती की जाती है, तो आरती हो गई, फिर सुषमा हो गई, सुधा हो गई। तो आरती से आरती शर्मा, सुषमा से सुषमा चौधरी, और सुधा से सुधा जजौरिया। दमयंती, रूपा और लता। तो हुआ क्या था कि यह लाडू कुमारी जैन थी, लाडू कुमारी जैन की माँ थी दमयंती। दमयंती क्या करती है? उसको जो रूप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है उसका, तो उसके लिए लता की लड़के से सगाई की बात करती है, ठीक है ना।
तो रूपा, दमयंती रूपा लता, तो दमयंती बकोलिया हो गया रूपा से, रूपा से क्या हो जाएगा, रूपा तिवारी हो जाएगा, और लता से क्या हो जाएगा, लता प्रभाकर चौधरी हो जाएगा। दमयंती बकोलिया, रूपा तिवारी और लता प्रभाकर चौधरी, ठीक है ना, लता प्रभाकर चौधरी। अब इसके बाद आता है अपने पाँचवा, जो पाँचवें में सुमन शर्मा होती है। सुमन शर्मा के टाइम पे क्या होता है, ये रीता होती है, रीता, अरुणा और सुषमा होती है। तो रीता से क्या हो जाएगा, रीता भार्गव, अरुणा से अरुणा विमर, सुषमा से क्या हो जाएगा, सुषमा कुमावत हो जाएगी। अब उसके बाद रियाना रियाज चिश्ती होती है, उनके टाइम पे सुमन, अंजना और सुमित्रा होती है, सुमन, अंजना और सुमित्रा। तो ये ध्यान रखिएगा, सुमन, अंजना और सुमित्रा। तो देखो यहाँ अरुणा और अंजना आ रही है, यहाँ पर रूपा और रीता आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ सुषमा आ रही है, और यहाँ सुमन आ रही है। सुषमा और सुमित्रा यहाँ आ रही है, देखो सुषमा, सुमित्रा और सुमन यहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा इसको आप कोलेट कर लीजिए, ये याद हो जाएगा अलग अलग आपको, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इस ट्रिक में। तो दमयंती रूपा लता हो गए, रीता अरुणा सुषमा हो गए, सुमन से क्या हो जाएगा, सुमन यादव हो जाएगा, अंजना से अंजना मेघवाल हो जाएगा, सुमित्रा से सुमित्रा जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमित्रा जैन हो जाएगा। तो देखो पहले में क्या आ जाएगा, कांता कुमारी खतूरिया, उसके टाइम नगेंद्र और सुनीता। फिर उसके बाद कांता के बाद पवन सुराणा हो जाएगी, तो दमयंती, सुनीता और निर्मला। और उसके बाद कौन हो जाएगी, अपने आरती, उसके बाद कौन हो जाएगी, तारा भंडारी, तो उसके टाइम आरती, सुषमा और सुधा। उसके बाद हो जाएगी अपने लाड कुमारी जैन, उसमें दमयंती, रूपा और लता। लाड कुमारी जैन के बाद हो जाएगी अपने सुमन शर्मा से रीता, अरुणा और सुषमा, रीता, अरुणा और सुषमा। और छठे के अंदर हो जाएगी आखिर में रियाना रियाज चिश्ती, तो सुमन, अंजना और सुमित्रा। तो सुमन से सुमन यादव, अंजना से अंजना मेघवाल, सुमित्रा से सुमित्रा जैन। तो देखो यहाँ पर सुमित्रा और सुमन आ रहा है, तो सुसु आ रहा है ना यहाँ पर, तो मन और मित्रा। तो मन से क्या हो जाएगा, मित्रा भी हो जाएगा, जिनका मन मिल जाता है ना, अच्छा मन होता है ना, वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो सुमन और सुमित्रा हो गया। अंजना, अंजना का मतलब क्या होता है, हवा, पवन होता है, ठीक है ना। तो अंजनी पुत्र भगवान हनुमान जी थे, तो अंजना से, अंजना, अंजना को ध्यान रखना भाई, पवन होती है, ठीक है ना, अंजना पवन से रिलेटेड है ये। तो ये थोड़ा सा इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। रीता, तो अरुणा और सुषमा। तो देखो ये अरुणा होता है ना, रुणा, अरुणा, जैसे अरुणिमा होती है, जैसे सुबह सुबह की जो ऊष्मा होती है, सुबह का जो उदय होता है, उसमें प्रकाश की किरण आती है, उसको अरुणिमा बोलते हैं अपन, और उसी को सुषमा बोलते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होती है, रीता एक रीत होती है कि सब रीत, रीत क्या होती है, सुबह सुबह क्या उगेगा, सुबह सुबह क्या होता है, सूर्योदय होता है, तो अरुणिमा होती है। और जब अरुणिमा होती है ना, मतलब सुबह की पहली किरण निकलती है, तो उसी टाइम पे क्या होती है, सुषमा भी आती है। सुषमा भी क्या, अच्छी उष्मा आती है ना, सुषमा अच्छी, गर्मी नहीं होती, अच्छी उष्मा होती है, तो ये रीत होती है। तो रीता से रीता भार्गव आ जाएगी, अरुणा से अरुणा मीणा हो जाएगा, सुषमा से सुषमा कुमावत हो जाएगी। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये लोग आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए आप। तो इनके नगेंद्र सुनीता, दमयंती सुनीता निर्मला, आरती सुषमा सुधा, ठीक है, दमयंती रूपा लता, रीता अरुणा सुषमा, और सुमन अंजना सुमित्रा। तो इसको देखो ऐसे याद भी कर लो, एन एस हो जाएगा, DSN हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सुमन के टाइम पे RS हो जाएगा, और DRL हो जाएगा, DRL हो जाएगा। लाड कुमार सिंह जिनके टाइम DRL कैमरा होता है ना, DRL कैमरा, और RS, सब RS बनना चाहते हैं आजकल। तो ये RS हो जाएगा। तो RS से क्या हो जाएगा, रीता हो जाएगा, अरुणा हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। और रेहाना से सास, ठीक है, रेहाना किसकी सास है, महिला आयोग की। तो सास, सास से क्या हो जाएगा साहब, एक तो हो जाएगा अपने, सास से क्या हो जाएगा, सास से हो जाएगा सुमन, अंजना और सुमित्रा। तो सुमन, अंजना और सुमित्रा हो गया, ठीक है ना। सास से क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, अंजना हो जाएगा, सुमित्रा हो जाएगा, ठीक है। सास से क्या हो जाएगा, सुमन, अंजना और सुमित्रा हो जाएगा। RS से क्या हो जाएगा, RS से अपना हो गया रीता, अरुणा और सुषमा, रीता, अरुणा, सुषमा। और DRL से क्या हो जाएगा, लाड कुमार रेड्डी, DRL तो दमयंती हो जाएगा, रूपा हो जाएगा, और दमयंती, रूपा और लता हो जाएगा, ठीक है ना। सरिता और मीना तो कारवाक थी। तारा से ASS हो जाएगा, ASS, आस। तो यहाँ सास थी, यहाँ आस हो गया। तो ए से क्या हो जाएगा, तारा के टाइम पे आरती शर्मा, एस से हो जाएगा सुषमा चौधरी, और एस फिर दूसरे से सुधा जाजौरी हो जाएगा। ये DSN, ये NS हो गया, ठीक है, नगेंद्र बाला और सुनीता। और यहाँ DSN हो जाएगा, DSN। तो DSN से दमयंती, सुनीता और निर्मला हो जाएगा, दमयंती, सुनीता और निर्मला, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये ट्रिक है ना, अपने किताब में लिख लो, और लगभग लगभग ये आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लो इनको, ठीक है। तो सुनीता सत्यार्थी समूह 1 और 2 में है, और दमयंती बकोलिया समूह 2 और 4 में भी है, ठीक है ना। तो सुनीता सत्यार्थी शुरुआत में 2 बार, दमयंती बीच में 2 बार रहती है। तो इनको याद कर लो आप, ठीक है। नगेंद्र बाला, सुनीता सत्यार्थी, दमयंती बकोला, दमयंती बकोलिया, सुनीता सत्यार्थी, निर्मला देवड़ा। फिर उसके बाद आरती शर्मा, सुषमा चौधरी, सुधा झजोरिया,
दमयंती बकुलिया, रूपिया तिवारी, और रूपा तिवारी के बाद ललिता प्रभाकर चौधरी, फिर रीता भार्गव, अरुणा मीणा, सुषमा कुमावत, उसके बाद सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। तो नगेंद्र सुनीता, दमयंती सुनीता निर्मला, आरती सुषमा सुधा, दमयंती रूपा लता, रीता अरुणा सुषमा, सुमन अंजना सुमित्रा। इस तरीके से याद कर लो आप। और ये ट्रिक मैंने बताई ना, ये रीत, ठीक है ना, जब भी रीत मतलब कि ये रीत होती है सुबह, रोज सुबह तो सूर्य उदय होगा ऐसे ही, तो ये रीत होती है। तो रीत के समय क्या होती है, सुबह सुबह रोशनी निकलती है, पहली किरण को अरुणिमा बोलते हैं, और उसी टाइम पे अपन को अच्छी उष्मा प्राप्त होती है तो सुषमा हो जाएगी। तो रीता से रीता भार्गव, अरुणिमा से अरुणा मीणा, और सुषमा से सुषमा कुमावत, और मन और सुमन यादव, और ये सुमित्रा, और ये अंजना। तो इसका मैंने क्या कहा था, ये आखिरी में सुसु आ रहा है, जो शुरू में दोनों के सुसु आ रहा है। इनका जिधर मन अच्छा होता है तो वो क्या बन जाते हैं, अच्छे मित्र हो जाते हैं। तो मन और मित्रा, और ये अंजना हो गया, ठीक है ना। तो ये मन से हो जाएगा सुमन यादव, ठीक है, और मित्रा से क्या हो जाएगी सुमित्रा जैन, और अंजना से अंजना मेघवाल। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनके कार्यकाल वगैरह इनसे संबंधित ट्रिक, और जो महिला आयोग से संबंधित जो धाराएं हैं, वो धाराओं को अपन अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, धारा, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति वगैरह कब होती है, इनकी योग्यताएं क्या होती है सदस्यों की, वो, ठीक है। विभिन्न धाराओं के अंदर क्या प्रावधान है उसके बारे में, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, इनके कार्यकाल के बारे में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना। जो इनके अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ लेंगे अपन वीडियो के अंदर। और इसके अलावा जो मुख्य तिथियां हैं, ठीक है ना, मुख्य तिथियां जो महिला आयोग से संबंधित हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये तो सिर्फ उनके सदस्यों और उनके अध्यक्षों के कार्यकाल और उनको नामों को याद करने के लिए था।